हरे कृष्ण। कहाँ तक हुआ था हमारा? हमने भक्ति रसामृत सिंधु से ये चर्चा कर रहे थे भक्ति की 64 विधि, हाँ, साधना भक्ति की 64 विधि। कहाँ तक हुआ था? कौन सा नंबर तक हो गया था? 40 हो गया था। आप थे दिव्या माता जी? जी प्रभु जी 51 तक हो गया है। 51 हो गया? क्या हाँ। है बताओ, क्या है वो 51 नंबर क्या है? कृष्ण के लिए हर कष्ट को सहन करे और हर प्रयास करे। ओके ठीक है। गुड, थैंक यू। सॉरी मैं वापस गलती से क्लिक हुआ। ओके सो हमने चर्चा किए थे कृष्ण के लिए हर कष्ट को झेले और हर प्रकार से प्रयास करे, ये हम चर्चा किए थे, है ना। कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्तों के लिए, भक्ति के लिए, भक्त के लिए मीन्स वो कृष्ण के लिए ही है। समझ में आ रहा है? कोई भक्त के लिए भी हम प्रयास करते हैं उनको अच्छा के लिए, तो भी वो कृष्ण के लिए ही है। तो उसमें भी कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। सो उसके आगे 52, हर हालत में शरणागत बना रहे, हर हालत में शरणागत बना रहे। हम लोग शरणागत तो हैं, मगर ऐसा कोई परिस्थिति आती तो शरणागति छोड़ देते हैं। है तो हम शरणागत तब रहते हैं जब सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। एवरीथिंग अगर अच्छा चल रहा है तो हम शरणागत हैं। आप जो बोलेंगे वो करेंगे, हाँ, जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। मगर जैसे थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो फिर शरणागति का बाट लगा देते हैं हम लोग। हाँ, है कि नहीं? तो यस, यहाँ पर क्या कहा गया है कि हर हालत में, यानी सुख में हो, दुख में हो, कोई कष्टों में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, जल में हो, स्थल में हो, आकाश में हो, कोई स्थान, कोई भी परिस्थिति हो, कोई समय हो, तो इसको शरणागति को चेंज नहीं करना चाहिए, शरणागति को नहीं रोकना चाहिए, शरणागत रहनी चाहिए हमें। ज्यादातर हमारा अनुभव है कि कष्ट ज्यादा रहते हैं। देखो सुख तो कभी कभी आती है, सुख तो ऐसा है टच करके चली जाती है। हमारे जीवन में सुख ऐसा है कभी आके टच भी नहीं करता है, दूर से हालो हाय करके निकल जाता है सुख। मगर कष्ट तो, दुख तो हमको गले लगा के रखा हुआ है, आलिंगन करके रखा हुआ है, इतना मित्रता हो गई कष्टों के साथ। हाँ, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है हमारे जीवन में। तो उस समय पर कितना हम भगवान के शरणागत होते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के शरण में रहना, भगवान के शरण में रहने का अर्थ है, तो जी क्लास चल रहा है मैं फोन करता हूँ। भगवान के शरणागत रहने का अर्थ है जो भगवान ने कहे हैं उसको फॉलो करना है। जो नियम है हम फॉलो कर रहे हैं, ये नियम हमेशा के लिए होनी चाहिए। 16 राउंड जंप करना, ऐसा नहीं कि 16 राउंड जंप करें, अच्छा समय चले तो 16 राउंड जंप करेंगे, जब कष्ट आएंगे तब 16 राउंड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा समय चल रहा है, प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं मंगल आरती आ रहा हूँ, अभी थोड़ा कष्ट होगा तो फिर मंगल आरती हम मिस करेंगे। ना, ये शरणागति का भाव नहीं है जी। शरणागति का भाव यह है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमारे साधना में डेडिकेटेड रहे। उसको कहेंगे ईमानदार भक्त, उसको कहेंगे ईमानदार भक्त। और भगवान ईमानदार भक्तों को प्रेम करते हैं ज्यादा, सबको प्रेम करते हैं मगर ईमानदार भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं। वो थोड़ा स्पेशल उनके प्रति उनका जो है दृष्टि रहती है, स्पेशल दृष्टि रहती है। तो इसके लिए हर हाल में हमें भगवान की शरण में रहनी है, कभी शरण छोड़नी नहीं है। हर परिस्थिति में हमको पॉजिटिव सोचना है। हर परिस्थिति में, ये बहुत डिफिकल्ट बात है, बहुत मुश्किल है कि हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना। चलो अच्छा हो रहा है तो पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा हो रहा है तो पॉजिटिव ही सोचेंगे, मगर बुरा होता है जब हमारे साथ तब हम नेगेटिव सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों है ऐसे हो रहा है।
ऐसे लगता है, एक्चुअली सत्य बात है, हमें ऐसे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है करके, मगर नहीं, सभी के साथ हो रहा है ऐसे। ये संसार में जो भी जन्म लिया है सबको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दे के ही जानी है, सबको झेलनी ही झेलनी है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए सिर्फ भगवान का बड़ा क्रोध दृष्टि मायापुर वासीदास के ऊपर ही है, हमेशा कष्ट देते हैं, बाकी सब खुश, जिसी को देख रहे हैं हम खुशी सुखी दिख रहे हैं। इसका मतलब हम भ्रम में हैं। अगर ऐसे लग रहा है सब सुखी है मैं दुखी हूं, ये बड़ा भ्रम है हमारा। इस संसार में सभी दुखी है। हाँ, जो कृष्ण भक्त है, हाँ, जो सच्चा भक्त है वो सुखी है, वो सुखी है, वो कभी दुखी नहीं होता, मगर बाकी सभी दुखी हैं। तो फिर अगर मेरा कुछ नष्ट हो गया, चोरी, मेरे घर पे चोरी हो गया, तो बाजू वाले का भी चोरी हो गया तो प्रसन्नता मिलती है, राइट। अगर मेरा घर पे चोरी हुआ, बाजू वाले के घर पे चोरी नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम है, यार ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया। तो अभी ये आपको समझाने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए, समझ जाओ कि दुखी सिर्फ मैं नहीं हूं, सभी लोग हैं। लेकिन इस संसार में जो है सभी दुखी है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सभी ही दुखी है, मैं ही नहीं हूं उसमें। तो ये है, मगर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कृष्ण का शरण नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखना है, उनकी शरण में ही रहनी है। नहीं तो कहां भटकोगे जी, उनकी शरण छोड़ के कहां जाओगे। और कौन शरण दे सकता है ये बताइए। अगर कोई एक व्यक्ति बोलो जो आपको शरण दे सकता है इस संसार में, कृष्ण के अलावा या उनके भक्तों के अलावा कोई शरण नहीं देंगे इस संसार में। द्वार द्वार भटकते रहेंगे मगर शरण नहीं मिलेगी। बहु जन्म भ्रमे नाथ लोइनु शरण, ए बार करुणा कर हे अधम तारण। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, बहुत जन्मों से शरण के लिए बहुत भटका, द्वार द्वार भटका, कोई शरण नहीं दिया। इस जन्म में कम से कम हे भगवान आप अपनी शरण में रखिए। और भगवान कैसे हैं, एक बार कोई उनकी शरण में आता है तो भगवान उनको कभी जिंदगी में नहीं त्यागते, कभी नहीं त्यागते। अगर शत्रु भी आए उनके पास शरण में तो भी भगवान उन्हें ठुकराते नहीं है, उनकी शरण देते उनको, कोई भी हो। है कि नहीं। तो इसके लिए कृष्ण का शरण ले। विभीषण जी जब उनको लंका से बहिष्कृत करा गया तो विभीषण जी सोचे हम जाएंगे तो राम जी की शरण में ही जाएंगे। मगर जब यहाँ देखा सभी लोग बोले ये तो शत्रु का भाई है, शत्रु का भाई में शत्रु ही है, उनको मार देनी चाहिए। भगवान बोले नहीं रुक जाओ, तो किसके लिए आ रहे थे, हनुमान जी का है, ये आपके भक्त है। मगर भगवान राम की जगह शरण लिए तो भगवान वापस कभी उनको छोड़े नहीं। ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जो भगवान की शरण में आया और भगवान उनको छोड़ दिया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। मगर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस संसार में शरण लेते हैं तो हर दिन धोखा मिलता है, हर दिन धोखा। तो इसके लिए कृष्ण की शरण रहना बहुत जरूरी है। प्रयास करें हमेशा हर हालत में कृष्ण की शरण में रहें। उसके नेक्स्ट 53, तुलसी के पौधों को सींचे, ये एक भक्ति का अंग है। तुलसी की पौधों को सींचे, जल देना भक्ति है। कम से कम दिन में 2 बार माता तुलसी को जल सिंचन करे, उनकी जड़ों में पानी देनी चाहिए, भक्ति का एक अंग है। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नामो नमः। हम लोग गाते हो तुलसी आरती गाते हुए, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च यानी तानी प्राणा सन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ब्रह्म हत्या जैसे हत्या से भी मुक्त हो जाओगे सिर्फ तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करने से। ब्रह्म हत्या ब्राह्मणों को मारने का हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि इत्यादि बड़ा भयंकर अपराध, पाप से मुक्त हो जाओगे सिर्फ तुलसी महारानी की पौधे के चारों तरफ आप सिर्फ फेरा लगा दो।
सिर्फ परिक्रमा करो, कितना बढ़िया है बताओ, कितना आसान तरीका है, एवरीडे कर सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है। तो रोज तुलसी महारानी को जल अर्पण करें। अगर कोई भक्त ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट तो शॉर्टकट यही है, 16 माला जप करो, तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करो रोज जल दान करके। और अगर आप मंगला नहीं कर पाते हैं, आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं कर पाते आप लोग को तो करना है, आप लोग को रोज करना है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई स्थिति हो उनसे नहीं होगी, तो सिर्फ माला जप करे भगवान का नाम 16 माला, और तुलसी को प्रदक्षिणा करे जल डाल के, तो भी कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे इतना करने पर। देखिए, तो तुलसी महारानी को आप वीडियो कौन कौन ऑफ रखे हैं? आंचल कहाँ गायब हो? मनीषा माता जी, वीडियो ऑन रखना पड़ेगा मेरे क्लास में, नहीं तो मैं क्लास में नहीं लेता हूँ, वीडियो ऑन रहना जरूरी है सबका। हाँ, ऑफिस में बैठो बैठो, कोई टेंशन नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा आप लोग। तो आप इन जनरल क्लास में वीडियो ऑफ रख सकते हो। अभी आप सामने सामने हो, ये काउंसलिंग क्लास है, तो काउंसलिंग क्लास में तो आप सामने रहना चाहिए ना, तब ना कुछ होगा। मोनिका माता जी, आई थिंक आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बंद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मीन्स प्रॉपर घर पे हैं तो ऑन करिए, ठीक है, ओके। तुलसी पौधा को रोज सिंचन करें, हैं? ठीक है, चल ठीक है, रोज सिंचन करनी चाहिए, जल सिंचन करें, है? तो ये भी बहुत बड़ा भक्ति का अंग है। नेक्स्ट, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ को सुने, रोज सुने, श्रवणम एवरीडे, भागवत इत्यादि, भागवत हो, गीता हो या अन्य ग्रंथ हो, उनको पढ़े या उन्हें सुने, ठीक है, रोज, नित्यम, रोज करना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम रोज नहीं पढ़ेंगे ना भक्तों, तो क्या होगा पता है? तो धीरे धीरे हमारा भक्ति के प्रति रुचि कम हो जाएगी। अगर रोज पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो धीरे धीरे हमारा रुचि कम हो जाएगी। इसके लिए एवरी डे कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाकर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ये एक विशेष अंग है भक्ति का। एवरी डे एटलीस्ट एक श्लोक भी पढ़िए, मगर पढ़िए, वो भागवत का हो या गीता का हो, एटलीस्ट एक श्लोक भी पढ़िए, मगर पढ़िए जरूर। सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है। एवरी डे नित्यम भागवत सेवा। ओके, नेक्स्ट 55, मथुरा, वृंदावन या द्वारका इत्यादि जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे, कुछ समय के लिए रहे, साइट सीन के लिए ना जाएं, कुछ समय के लिए जाके रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहे वहां पर जाके। ये एक भक्ति की विधि है, धाम में वास, धामवास, ये भक्ति का विधि है। पवित्र स्थानों में जाकर रहना, मथुरा, वृंदावन आदि, द्वारका, मायापुर, जगन्नाथपुरी, जो भी धाम, वहां जाके रहे। रहने से क्या होगा? वो जगह कृष्ण कॉन्शियस में भरा हुआ है। भगवान के जो धाम होता है वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत मीन्स एटमॉस्फियर है वहां पर ओनली कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है धाम में। मगर हम लोग थोड़ा सा, हमारा मंद बुद्धि है, इसलिए वहां पर भी जाके फिर हम संसार की चर्चाएं, संसार की बातें याद करते हैं, मगर वो जगह पूर्ण कृष्णमय है। तो ऐसी जगहों में जाके रहना है। जैसे मंदिर है, मंदिर पूर्ण कृष्णमय है, यहाँ के पूर्ण कृष्ण चेतना में हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वैसे स्थानों में जाकर रहनी चाहिए कुछ समय के लिए, भक्ति का एक अंग है, इसलिए धाम वास करनी चाहिए। 100% नियम बनाने चाहिए, साल में 1-2 यात्रा जानी ही चाहिए, 100%। हम इतना भी क्या बीजिए, 12 महीना 24 घंटा दिन में बिजी, अरे कभी तो भगवान के धाम में जाने के लिए टाइम निकालो। कमा भी रहे इतना और ना धाम जाने के लिए फुर्सत नहीं। हमको सीखनी चाहिए विदेशी भक्तों के साथ, उनसे। आपको पता है विदेशी भक्त क्या करेंगे?
6 महीना वो काम करेंगे, अपना नौकरी करेंगे, ठीक है। 6 महीना भारत आते हैं वो लोग, 6 महीना के लिए धाम बास करने आते हैं। आप विचार करिए क्या उनके धाम के प्रति लगाव है इन लोगों का। 6 मंथ्स जी, 6 महीना अपना भजन साधन करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीना भजन भजन नहीं करेंगे, सिर्फ काम नहीं, वो अपना डेली शेड्यूल तो वो है उनका, मंगल आरती करना, जो भी डेली शेड्यूल। 6 महीना काम करेंगे, वो जो कमाएंगे ना जो पैसा, उससे यहाँ 6 महीना आके वृंदावन मायापुर कई जगह पे रुक के वो अपना शांति से भजन करते हैं। 6 महीना धाम वास करके फिर वापस जाएंगे। अब विचार करो, हम साल में 3-4 दिन 5 दिन के लिए भी नहीं जा पाते हैं, तो हमारे जैसे क्या दुर्भाग्य होगा बताइए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। आप देखिए, जब धाम में जाते, यात्रा में जाते ना, ऐसे रिचार्ज होता है हमारा, ऐसे चार्ज होते हैं हम ना, वापस कम से कम 4 महीना 5 महीना ऐसे फास्ट फॉरवर्ड हमारा भक्ति होती है, अद्भुत भक्ति होती है। क्यों? धाम वास में क्या होता है पता है? धाम यात्रा में, धाम यात्रा में 500 चीज हो जाती है जो महाप्रभु ने पंचविधि दिया है हमें। क्या क्या पंचविधि? साधन भक्ति में 64 विधि में महाप्रभु ने 5 विधि दिया हमें, ओनली 5। क्या क्या है हमने बतलाए थे, है ना, साधना भक्ति का प्रारंभ में बताए थे। क्या क्या? नाम जप, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, और श्री विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, और धामवास। ठीक है, अगर आप यात्रा जाते हैं, धाम में जा रहे हैं, तो बाकी 4 अपने आप हो जाती है। कैसे? आप धाम में जाओगे भक्तों के साथ तो आपको कथा सुना के रहेंगे ही रहेंगे, भागवत श्रवण हो गई, ठीक है, भागवत श्रवण तो हो गई। आपको ऐसा नहीं कि आपको धाम में ले जा रहे तो आपको कोई दूसरी कुछ बातें करेंगे, वो तो धाम के बारे में बोलेंगे, कृष्ण के बारे में सुनाएंगे, भागवत श्रवण हो गया। दूसरा, श्री विग्रह सेवा। श्री विग्रह सेवा, धाम में जब जाएंगे मंदिर में, भगवान का दर्शन, भगवान की आरती में भाग लोगे, श्री विग्रह सेवा अर्थ ये थोड़ी ना कि मैं खुद करूंगा तो ही सेवा है। मंगला आरती में जो खड़ा होकर मंगला आरती दर्शन करता है वो भी श्री विग्रह का सेवा कर रहा है। पुजारी तो आरती कर रहा ही है, जो खड़ा होकर देख रहा है, दर्शन कर रहा है ठाकुर जी को, मंगला आरती अटेंड करना भी मंगला आरती करने जैसा है, उतना ही फल मिलती है। समझ में आ रहा है? तो धाम में जाएंगे भगवान के साथ, मान लो आप वृंदावन जाओगे, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के सामने हो, तो आप डीटी का सेवा कर रहे हो, श्री विग्रह का सेवा हो रही है जी। जब भगवान को प्रणाम करोगे तो श्री विग्रह सेवा है वो, ये हो गया। भागवत श्रवण हो गया, श्री विग्रह सेवा हो गया। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा तो यही है, वैष्णव के साथ में ही रहते हैं। वैष्णव का सबसे बड़ा सेवा क्या है? उनकी मुख से जो वाणी है, उनकी वाणी को सुनना और जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा सेवा है वैष्णव का। तो वैष्णव सेवा हो रही है। हाँ, साधु संग, हाँ, साधु संग हो गई है। और क्या रह गया? नाम जप, नाम कीर्तन, वो तो करेंगे ही। यात्रा में तो ज्यादा करेंगे, घर में तो दूसरा काम रहती है। घर से जब निकलते तब तो करना यही है। भजन माला हाथ में ही रहती है 24 आवर्स, है कि नहीं? हो गया ना। और धाम बास तो यही है, धाम ही जा रहे हैं। धाम 5 चीज होती है धाम बास जब जाते हैं आप, मीन्स यात्रा जाते हैं। इसके लिए नियम बनाकर यात्रा का जब मौका मिलती है, अरे कि क्या चला जाए, इतना अरे प्रभु जी फोन, प्रभु जी इतना फीस रखा है यात्रा का 5,000। कोई घर पे अगर बीमार पड़ेगा तो 15,000 खर्चा करने के लिए भी डरते नहीं हम। धाम में जाने के लिए उसमें कैलकुलेशंस, इतना क्यों ज्यादा हो गया, मेरा बेटा का थोड़ा कम कर दो, मेरा पति देव तो अभक्त है उनका थोड़ा कम कर दो। हाँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है किसको आप बोल रहे हैं। क्या हम खाते नहीं है, पीते नहीं, रहते नहीं है, घर पे खर्चा नहीं होती है, तो यात्रा में खर्चा नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। अगर कहीं जाते हैं तो 100% खर्चा। अरे कृष्ण को खरीदने जा रहे हो आप, तो आप 5,000 के लिए दिल छोटा कर रहे हो। कृष्ण को खरीदने चाह रहे हो आप, और आप पैसा के लिए दे, आप कृष्ण को खरीदने तो पैसा मत देखो, है कि नहीं? पैसा तो लगेगी। क्या घर पे रहेंगे पैसा नहीं लगता है? लगेगा ही। आप 5 दिन घर पे रहो, खर्चा कितना होती है? होती है जी, 100% होती है।
तो ये सारा मेंटल स्पेकुलेशन छोड़ देनी चाहिए, ये ऐसा क्यों वैसे क्यों। धाम की बास का अवसर मिलता है साल में 1-2 बार धाम वास कर लेना चाहिए अगर आप सक्षम है तो। देखिए जब तक कोई भक्त फोन किए थे 2 दिन पहले कि प्रभु जी अभी शरीर हाथ पैर चल रही है, जितना हो सके यात्रा हमें करा दीजिए, बाद में पता नहीं हमारा शरीर नहीं चलेगा, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। मान लो कभी ऐसा स्थिति हो जाए हमारा पैर चलना बंद कर दे, काम नहीं आ, कभी भी हो जाता है, कोई इसमें कोई मीन्स ऐसा थोड़ी बोल के आता है कि मैं ये बीमारी, कोई भी बीमारी कभी भी आ जाती है। तो अभी हाथ पैर आंख कान नाक सब चल रही बढ़िया से, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है इंद्रिया, तो धाम यात्रा कर लो, चल लो जाके। धाम में चलना, कहते हैं धाम में एक एक कदम एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। धाम में वृंदावन में आप एक कदम चलोगे, तो हमने जो गोवर्धन परिक्रमा करा था, आप सोचो कितना अश्वमेध यज्ञ किया हम लोगों ने, वृंदावन परिक्रमा किया, गोवर्धन, अनेक अश्वमेध यज्ञ हो चुका है हमारा, नहीं हम उनको पता भी नहीं है इतना फल मिलती है जी, बताइए। तो अभी चलो आपका पैर अभी काम कर रहा है, चल जाना चाहिए धाम में। अगर पैर काम नहीं करोगे तो आप नहीं चल पाओगे, धाम में जाके भी बैठे रहोगे, ऐसा स्थिति हो जाएगी। इसके लिए धाम जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा भक्ति है, मथुरा वृंदावन आदि धाम में जाकर रहना, कुछ समय 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहना चाहिए। ठीक है। 56 वैष्णवों की सेवा करें। ठीक है, वैष्णवों की सेवा करें, ये बहुत बड़ा भक्ति का एक अंग है जी, बहुत बड़ा चीज, वैष्णवों का सेवा करें। और इसका चर्चा हमने कई क्लासेस में करा है, वैष्णवों का सेवन। क्योंकि कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आछे, तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाये तब पाछे पाछे, धाये तब पाछे पाछे, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी, दासे करुणा कोरी, दिया पद छाया सोद है आमाय, दिया पद छाया सोद है आमाय, तुम्हार चरण धोरी। हाँ, तो वैष्णव की सेवा से क्या मिलता है? कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण वैष्णव के हैं। कृष्ण से तुम्हारा, तुम्हें कृष्ण दीते पार है वैष्णव, कृष्ण आपके हैं तो आप कृष्ण को दे सकते हैं। हमने जब वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा करे तो उसमें कुछ प्यारे हैं वैष्णव की महिमा के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ। मैं देखता हूँ वाला मिल जाए तो आप लोगों को भी मैं शेयर करूँगा। बहुत अच्छा लगता है, वैष्णव की महिमा बतलाया गया है। नाम अपराध है, वैष्णव अपराध, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मिल गया। हरे राम 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 हरे। वैष्णव की महिमा, वैष्णव का सेवा क्यों करें? बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहां से देखो लास्ट के 2 प्यार, जय वैष्णव नाचिते प्रिय
वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य হয়, যার দৃষ্টি মাত্র দশ দিকে পাপ ক্ষয়, যার দৃষ্টি মাত্র দশ দিকে পাপ ক্ষয়, যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে, যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে, স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালো মতে, স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালো মতে। है ना बड़ा अद्भुत। हाँ, क्या कह रहे हैं? जे वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य है। अगर वैष्णव नाचने लगते हैं तो पृथ्वी देवी भूदेवी अपने आप को धन्य मानती है। हा, मैंने कौन जन्म में कौन सा ऐसे अच्छा कार्य किया, आज वैष्णव मेरे ऊपर नृत्य कर रहे हैं, उनके चरण मेरे ऊपर पड़ा, मैं धन्य हो गई। भूदेवी सोचती है ऐसा। और ये कहाँ कहा गया है? चैतन्य भागवत में है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं इस बात को। जे वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य है, और जार दृष्टि मात्र 10 दिखे पापक्षय। और जो वैष्णव है उनकी सिर्फ दृष्टि से, आप थोड़ा सा कल्पना करो, वैष्णव सिर्फ देखेंगे तो आपके घर में जितना अमंगल है अपना आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वैष्णव को घर पे बुलानी चाहिए। अगर घर में कोई संकट है, घर पे वैष्णव को बुला लो, सिर्फ उनकी दृष्टि मात्र में सारे 10 दिशाओं का पाप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाती है। पाप क्षय। इतना महिमा है वैष्णवों का। फिर क्या कह रहे हैं? जे वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते। अगर नाचते नाचते वैष्णव अगर दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, नाच रहे हैं और दोनों उठा लेते, कभी को हरि बोल बोल, हरि बोल, दोनों हाथ उठा लेते हैं वैष्णव, हरि बोल। अगर नाचते नाचते दोनों हाथ ऊपर कर लिए, कर दो आप कर लो, आप लोग वैष्णव भी है, सब हाथ ऊपर कर लो, हरि बोल, जय। अगर नाचते नाचते जय वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचे, दोनों हाथ ऊपर करते अगर नाचने लगते हैं, स्वर्गेर सकल विघ्न घुचे भाला मते। स्वर्ग लोक में अगर कोई संकट आया होगा, वो संकट उड़ जाता है वहां से, खत्म। आप विचार करो, क्या अद्भुत वैष्णव का महिमा बता दिए हैं वृंदावन दास ठाकुर। और ये सत्य बात है। वैष्णव अगर यहाँ पर अगर दोनों हाथ उठा के नाचते हैं तो स्वर्ग का कोई विघ्न होगा, स्वर्ग में कोई संकट होगा, वो खत्म हो जाएगा वो संकट। इतना महिमा है वैष्णव। इसके लिए जब वैष्णव यहाँ पर, एक भी व्यक्ति यहाँ पर अगर ये सोच लेता है मैं कल से जप करूंगी, तो वहां ब्रह्मलोक तक सब लोग आरती प्लेट बनाकर खड़ा रहते, कब आएगा हमारा धाम से जाएगा, इसको आरती उतारे। ब्रह्मा जी, वहां महेश जी, वहां इंद्र चंद्र वरुण सब रेडी रहते हैं कि ये भक्त नाम जपेगा कल से, मीन्स ये यहीं से होके जाएगा, भगवत धाम जाएगा, तो उसका हम आरती उतारेंगे। ये सौभाग्य हमें मिले। ये वैष्णव का महिमा। और उनकी सेवा करने के लिए यह विधि एक है भक्ति का। वैष्णव का सेवा, भक्तों की सेवा प्रेम भाव से करनी चाहिए, भक्ति भाव से करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए वैष्णव का सेवा। तो क्या होगा? हमें कृष्ण का कृपा प्राप्त होगी। कृष्ण प्रेम का, धन का जो तिजोरी का चाबी वैष्णवों के पास है। कृष्ण प्रेम धन का जो तिजोरी है, वो तिजोरी का चाबी वैष्णव लोगों के पास भगवान ने दे रखे हैं। तो वैष्णव चाहे वो कृष्ण प्रेम आपको दे सकते हैं। इसलिए वैष्णव का सेवा करके ही प्रेम प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए वैष्णव का सेवा बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट 57, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करे। ये बहुत सुंदर बात है। अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करे। ये एकदम प्रैक्टिकल है। अपने पास जो चीज है, अपना भक्ति का व्यवस्था वैसे करनी चाहिए। अगर घर पे आपका सिर्फ फल ही है
तो भगवान को भोग फल ही लगा सकते हो। नहीं, पति देव को बोलो कि जब तक पनीर नहीं लाते हो आप तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगे ना। आपकी जो साधन है, आपके पास जो चीज है उसी से भक्ति करनी है। हाँ, हट नहीं करनी है, मुझे ये दोगे तो मैं ये करूंगी ना। भक्ति में कंडीशन मत रखो। जो साधन है आपके घर पे, जल है तो जल चढ़ाओ, फल है तो फल चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो मन से प्रार्थना करो। ये भक्ति है। भक्ति कुछ तान झान वाला चीज थोड़ी ना है। हाँ? यहाँ जाके यहाँ वहां हाथ पैर लगा जुगाड़ करते रहना है, उसी में समय चला गया, भजन नहीं हुई। कभी हम देखते हैं घर में प्रोग्राम रखते हैं भक्त, हम जाते हैं तो तैयारी में इतना लगे रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कीर्तन में बैठने, कथा सुनने। तो क्यों प्रोग्राम रखा? आप कीर्तन प्रोग्राम रखा, आपको ही टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए, वैष्णवों का मुख से आपको कीर्तन सुनने, तो क्यों रखा इतना तान? जो है उसी से तैयारी करो, जो आपके पास है उसी को तैयारी करो। बहुत ज्यादा तान झान करने का जरूरत है। सक्षम है 56 भोग बनाओ ठाकुर जी के लिए, सक्षम नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास जो है घर पे राइस डाल है, राइस डाल खिचड़ी बनाओ, भगवान को भोग लगा दो। जो साधन है उतने में। अगर हम ज्यादा करने जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। ज्यादा करने जब जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। जितना है उतना करते रहोगे तो कोई घर वाले भी आपको क्यों परेशान करें? घर वाले भी आपको साथ देंगे। नहीं नहीं, ये ज्यादा डिमांड नहीं करते, भक्ति में कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, जो है मीन्स नेचुरल है। तो भक्ति है नेचुरल चीज है, ये कोई ताम झाम वाले चीज ही नहीं है, नेचुरल चीज है ये। तो नेचुरल तरीके से करना है। गांव के लोग नेचुरल रहते हैं और उनका भक्ति नेचुरल होता है। तो नेचुरल जीना सीखना है कि नहीं है? नेचुरल जीना सीखना है। देखो जी, मुझे जब तक गोपी ड्रेस नहीं खरीदा हो गया आप वृंदावन से, तब तक मैं घर पे जाऊंगी, खाना भी नहीं खिलाऊंगी, गोपी ड्रेस चाहिए ही चाहिए। मतलब पतिदेव कहाँ से लाएगा बेचारा, तू यात्रा में इतना खर्चा करे, आप गोपी ड्रेस कहाँ से लाऊंगा तेरे लिए वापस अलग से? नहीं, मुझे किलो खरीदा, लुई बाजार ले पूरा जेब खाली करके जाना यहाँ से। डिमांड नहीं करनी, जो भी है उससे है तो ठीक है, कृष्ण से हमें लगाओ, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपने साधनों के अनुसार भक्ति की व्यवस्था करनी है। ठीक है, साधन करो। घर में अल्टर नहीं है, टेबल है, टेबल के ऊपर भगवान को सजाओ, सेवा करो। नहीं, जब तक मेरे घर पर अल्टर व्यवस्थित नहीं आएगा, जब तक मेरे घर पे प्रॉपर एकदम सिस्टम नहीं, तब तक मैं मंगल आरती नहीं करूंगी ना। जो हो वैसा ही करो। कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ले आओ थोड़ा, कहीं साग लेके आ जाओ। हमारे गांव में तो हम देखा, हमारे माँ जाके साग तोड़ के ले आती, कहीं सरोवर से, कहीं पर हो गया उनका सब्जी उस दिन। नेचुरल जीवन है ये, ज्यादा डिमांड नहीं करते। तो डिमांड नहीं, तो समझ में आ गया ना, ये एक अंग है जी। ये भक्ति की 64 विधि में एक विधि है कि अपना जो साधन है उसी से भक्ति की व्यवस्था करनी है आपको, जो भी घर पे है। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात। जो गला दिया भगवान ने उसी से कीर्तन। मेरा गला जब तक लता मंगेशकर जैसा नहीं होगा तब तक मैं जय राधा मतलब गाऊंगी ही नहीं, गाऊंगा ही नहीं। जो गला भगवान ने दी उसी से गाओ, चिंता मत करो। जो बुद्धि भगवान ने दी उसी बुद्धि से भगवत भक्ति करो। जो भी है, जो शरीर है, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, जो शरीर है उसी शरीर से भगवत भक्ति करनी, ये नेचुरलिटी है, ये नेचुरल। वो श्लोक कौन सा है, एक मिनट को मैं देखता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना। बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है। कायेन वाचा, हाँ, गॉट दैट। सब लोग बोलिए साथ साथ में, बहुत ब्राह्मण लोग सारे यज्ञ आदि में इसको गाते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बहुत सुंदर श्लोक है, वापस बोलते हैं, सभी लोग साथ साथ में बोलिए।
कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन, ये शरीर, जो भी शरीर भगवान ने दिया है, जो भी शरीर, स्त्री दिया है, पुरुष शरीर दिया है, जवान हो वृद्ध हो, जो भी शरीर जो भी दिया हुआ है, कायेन एज इट इज उसी को लगाओ। किसमें? नारायणायेति समर्पयेतत्, भगवान की समर्पण कर लो, भगवान के लिए। कायेन वाचा, वाचा वाणी, जो वाणी दिया भगवान ने, जो भी आप, जैसे आप उड़िया बोलना आता है, उड़िया में भगवान का ये करो, गुणगान करो। तेलुगु आता है तेलुगु में करो, मारवाड़ी आती है मारवाड़ी में करो, बंगाली आता है बंगाली में करो। जो लैंग्वेज, जो भी वाणी है आपका, कर्कश वाणी हो, मधुर वाणी हो, कैसे भी वाणी हो, जो वाणी दिया है भगवान ने, उससे भगवान का सभी में ये ऐड कर दो। नारायणायेति समर्पयेतत्, सभी में कर लो। कायेन, जो भी शरीर है, वाचा मनसेन्द्रिये वा, मन से, जो भी मन है आपका, जैसा भी मन है, इसको कृष्ण में नारायणायेति समर्पयेत। इंद्रिय वा, जो भी इंद्रिया है आपका, जैसे भी इंद्रिया दिया हुआ है आपका, उस इंद्रियों से भगवान का समर्पण कर लो। बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, जो भी जैसा भी बुद्धि भगवत दिया है आपको, जो भी बुद्धि दिया है, भानुसृत स्वभावात्, जो भी स्वभाव है आपका, गुस्से वाला स्वभाव है, शांत वाला स्वभाव है, हंसने वाला स्वभाव है, दुखी वाला स्वभाव है, अरे जो भी स्वभाव है वो आप कृष्ण की नारायणायेति समर्पयेतत्, जो भी स्वभाव करोति यत् यत् सकलेश परस्मै, जो जो करते हो आप सब कुछ को नारायणायेति समर्पयेतत्। मेन बात यह है कि कृष्ण के समर्पण करना है आपको जो भी दिया हुआ है। तो यही बात यहां पर कहा गया है, अपनी साधनों के अनुसार भक्ति के व्यवस्था को बनाना। जो भी आपको दे दिया गया है, जो भी आपके पास है, उसी चीज से भक्ति करिए, कुछ अलग से कुछ चाहिए मत। ठीक है, ओके। हाँ, कभी कभी मन में आते, प्रभु जी हमारे पास होता तो हम ये भी कर पाते, वो भी कर पाते, वो भी कर पाते। हाँ, कभी कभी ऐसे दुर्गा माता हम बोलते, कभी कभी ऐसे, प्रभु जी हमारे पास है नहीं, होता तो हम तो बहुत अच्छा करते थे। ऐसे कभी कभी मन में आता है। वो जो है भगवान ने कुछ तो दिया है आपको। अगर किसी को कुछ धन नहीं दिया भगवान ने, उसको बुद्धि दिया है। आपकी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाओ, अच्छे से अच्छा। कोई कारपेंटर है, हमारे करुणानिधि प्रभु जी हैं, वो कारपेंटिंग है, तो उन्होंने अपने उस कला को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। भगवान का बढ़िया डोर बनवाए, भगवान का अल्टर बनवा रहे हैं, भगवान की अल्टर के सामने बड़ा, आप अभी देखोगे अपना मंदिर उद्घाटन में कितना बढ़िया आपको सुंदरता मिलेगी, सारे दरवाजे, विंडो, तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। हमारे उमेश प्रभु जी है, उमेश प्रभु जी बिल्डिंग बनाने में माहिर है, तो वो अपना उस दिमाग को लगा रहे हैं, कैसे अच्छे से अच्छे आश्रम बने, मंदिर बने। जो भी गुण है, कोई अच्छा गाना आता है, बोलना आता है तो बोलो कृष्ण के बारे में, गाना आता है तो गाओ। जो भी, ऐसा किसी को भी भगवान ने पैदा नहीं किया किसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा कि उसके पास ना बुद्धि है, ना कोई ये है, ऐसा सब कुछ ना कुछ दिया। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, जो है नेचुरल जीवन रखिए अपना। इसको प्रभुपाद जी कहते थे सरल जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, प्रभुपाद जी इसको कहते थे। जो है हमारे पास उसी को कृष्ण में लगा दिया जाए, ज्यादा ताम झाम ना करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कितना नंबर आ गया? 58। कार्तिक महीने में विशेष सेवा का प्रबंध करें। कार्तिक महीने में विशेष सेवा का प्रबंध करें, ये भक्ति का अंग है। जब कार्तिक महीना आएगा, कुछ विशेष सेवा, विशेष सेवा यानी मैं कार्तिक महीने में रोज भगवान को अच्छा से स्वीट राइस बना के खिलाऊंगी या खिलाऊंगा, ये एक विशेष सेवा आपने जोड़ दिया। कार्तिक में मैं कार्तिक महीने में 16 माला के जगह 20 माला जप करूंगा, विशेष से आपने ऐड कर दिया। कुछ विशेष उस समय में, उस एक महीना में करनी चाहिए। अभी कार्तिक महीना आ रहा है, 20 अक्टूबर से चालू हो जाएगी, तो आप लोग अभी से सोच लो कार्तिक महीने में मैं क्या ऐसा विशेष चीज ऐड करूंगी मेरे भक्ति में, जो कृष्ण को मैं प्रसन्न कर सकूं। तो सभी लोग को ये सोच लेना चाहिए। कोई नाम जब बढ़ा सकता है,
कोई दिन में एक ही बार खा के रहते हैं, ऐसा भी व्रत लेते हैं कोई कोई। कोई ये व्रत लेते हैं कि हम विदाउट फेल सुबह 7 बजे से पहले अपना जप पूरा कर लेंगे। कोई ऐसा भी सब, हम रोज कोई ना कोई वैष्णव के मुख से कथा सुनेंगे, या हम रोज भागवत को कम से कम हम 2 श्लोक 3 श्लोक रोज पढ़ेंगे। ऐसा कुछ विशेष सेवा, कुछ विशेष चीजें ऐड करनी चाहिए, एक भक्ति के अंग है। तो आप लोग सभी नोट कर लेना कार्तिक महीने के लिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब बताओगे कार्तिक में क्या क्या व्रत ले रहे हो आप, क्या क्या विशेष आप भक्ति में करोगे। ठीक है, सब लोग लिख के लाना क्या क्या करोगे। बहुत ज्यादा भी एकदम भाव में आके मत लिख देना कि आप कर ही नहीं पाओगे कुछ, जितना कर पाओगे उतना ही आपको मीन्स ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हो गई बात कार्तिक महीने में, क्योंकि ना कार्तिक महीना आप सुनेंगे, कार्तिक महीने में बहुत सुंदर महीना है, भगवान का विशेष महीना है कार्तिक महीना। ये राधा रानी का महीना है और कृष्ण को बहुत प्रिय है, जो राधा का प्रिय है कृष्ण का प्रिय है। तो इस महीने में कुछ विशेष प्रबंध करे। नेक्स्ट कौन सा नंबर आ गया प्रभु जी? 59 है ना। जन्माष्टमी और जो उत्सव है इत्यादि, उसमें विशेष सेवा का आयोजन करें, एक भक्ति का एक अंग है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, जो भी उत्सव आते हैं उसमें भी कुछ विशेष सेवा, जैसे हम व्रत रखते हैं उस दिन। धीरे धीरे एक एक व्यक्ति लीव क्यों हो रहा है? 25 लोग थे, अब एक एक करके 21 हो गए। लगता है और 10-15 मिनट के बाद 2-4 लोग ही रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। कहाँ भाग रहे हो सब लोग? कोई भागो मत, रुको। तो जन्माष्टमी और ऐसे पर्वों में कुछ विशेष सेवा करना है। उस दिन मंदिर में आके हम बहुत कुकिंग करेंगे, ठाकुर जी के लिए भोग बनाएंगे, उस दिन 56 भोग बनाएंगे इत्यादि इत्यादि। तो ये एक भक्ति का अंग है, नोट कर लो। 59 60 नंबर क्या है? अर्चा विग्रह के लिए कुछ भी किया जाए वो सावधानी तथा भक्ति पूर्वक किया जाए, ये एक भक्ति का अंग है। 64 विधि में से एक विधि है। भगवान अर्चा विग्रह का सेवा के समय ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक, दो चीजें, ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये हर एक भक्त को करनी चाहिए जिनके घर पे विग्रह है। घर पे नहीं, अगर मंदिर में भी विग्रह सेवा में हो, प्रेम से करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक, है कि नहीं? बहुत जरूरी है। फिर 60 हो गया, राइट? 60 हो गया, हो गया। अरे वो 4 रह गया, 64 में से 4 रह गया, ओनली 4। क्या किया है 4? 61 भक्तों के बीच में ही भागवत वाचने का आनंद उठाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं, ये एक भक्ति काम है। भागवत या कथा श्रवण सिर्फ भक्तों के मुख से करे। आस्था चैनल में आ रहा है वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चैनल में आ रहा है वो भी सुन रहे हैं, इस्कॉन वालों से भी सुन रहे हैं, वो मायावादियों से भी सुन रहे हैं, इसलिए सत्यानाश हो रखा हुआ है हमारा, इसलिए सत्यानाश हुआ। ये मंद बुद्धि जिनका है वो ऐसे करेंगे, जिनका बुद्धि अच्छा है वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको पता है भक्तों के मुख से ही सुनना। बोले प्रभु जो भी कथा करता हो भक्ति है ना? ना, जो भी कथा करता हो भक्त नहीं है। जो भक्ति करता है वो भक्त है, कथा करने वाला ही भक्त नहीं है। जो भक्ति करता है वो भक्त है, जो प्रामाणिक परंपरा में भक्ति करता है वो भक्त है। तो इसके लिए बेस्ट है इस्कॉन की भक्तों के अलावा और किसी से मत सुनो, सिंपल बात है। ये सभी लोग इसको प्रण ले लो, इसको दृढ़ता से प्रण ले लो, इस्कॉन की भक्तों के अलावा हम किसी से नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प। क्या कमी है इस्कॉन की भक्तों की कथा में? क्या कमी रह गई और कि बाहर की कथा सुनोगे? हाँ जी, नहीं प्रभु जी इस्कॉन के भक्त लोग बीच बीच में गाना नहीं गाते हैं, बाहर के कथाकार लोग बीच बीच में बढ़िया गाना भी गाते हैं। इसका मतलब मनोरंजन के लिए कथा सुन रहे हैं, हम कुछ सीखने के लिए नहीं सुन रहे। इसका अर्थ यही हुआ ना, मनोरंजन हमको चाहिए, हमको कानों का अच्छा लगना चाहिए, दिल को अच्छा ना लगे चलेगा ना। कथा ऐसे भक्तों से सुने जो शुद्ध भाव से करे, निष्काम भक्त जो है, हाँ, उनसे कथा सुनना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक विधि सभी को
नोट करनी चाहिए अपने जीवन में कि भक्तों के अलावा और किसी की मुझसे सुनना चाहिए। टीवी में बहुत सारे चैनल्स आते हैं ऐसे, हाँ आते हैं, ज्ञान यज्ञ चैनल, आस्था चैनल, निरास्था चैनल, दुरास्था चैनल, निरास्था चैनल, बहुत सारा आस्था है, मगर एक ही आस्था है हमारा, तो वो इस्कॉन है। और कौन सा आस्था है बताओ? एक ही आस्था है, तो ये इस्कॉन का जो भी आता है वही सुनो। आजकल की इस्कॉन का भी एक चैनल आ गया ना, हरे कृष्णा टीवी चैनल, वो लगा दो आपके घर पे, हरे कृष्णा टीवी चैनल, सुनते रहो। उसमें गौराम प्रभु का लेक्चर आता है, उसमें महाराज लोग का लेक्चर आता है, उसमें अमोघल्या प्रभु का लेक्चर आता है, सुनते रहो दिन रात, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अरे आजकल तो यूट्यूब में सारा कथा मिलती है, बढ़िया से सुन सकते है कि। तो इसके लिए ये कहा गया है, भक्तों के बीच में ही भागवत याचना करे, आनंद उठाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। हाँ, और भक्तों के साथ में है कि नहीं, भक्तों के साथ। 62 अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे। जो बड़े चढ़े भक्त मीन्स जो कपड़ों को एकदम आयरन करके पहनते हैं, प्रेस करके, हाँ, और बीड बेग एकदम बड़ा, उसका माला बड़ा बड़ा होगा जो भक्तों का, जिनका बीड बहुत बड़ा बड़ा होगा, और जो भक्त नरसिंह कवच, नरसिंह पवित्र धारण करते हैं, है ना, और जो भक्त दिखने के लिए बहुत सुंदर है और तिलक लगाए रखते हैं, वैसा भक्तों का संगत। ऐसा बड़े चढ़े भक्त, ऐसा बड़े चढ़े भक्त यानी जो जितना बड़ा है उतना नम्र है। शुद्ध भक्तों का बात कहा जा रहा है यहाँ पर। प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं, महाराज लोग हैं, गुरु महाराज लोग, ये लोग शुद्ध भक्त है, ये बड़े चढ़े भक्त हैं। इन लोगों की संगति का अवसर मिले तो हमको इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए थे तो हम गए थे दर्शन करने, उनका सानिध्य लेने। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी आए थे तो हम गए थे उनका दर्शन करने। तो ऐसा जब अवसर मिलता है कोई भक्तों की संगति के लिए तो उनका संगति करनी चाहिए। जैसे अभी प्रभु जी आए थे, शिवराम प्रभु जी आए थे, उनका संगति अवसर मिला तो उनका संगति करे। तो ऐसे बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे, बार बार करे। ठीक है। 63 भगवान के पवित्र नाम का प्रेम पूर्वक कीर्तन करे। भगवान की पवित्र नामों का कीर्तन करे प्रेम पूर्वक। लास्ट बट नॉट लिस्ट 64 लास्ट नंबर है, मथुरा की सीमा में वास करे, मथुरा मंडल। एक तो एक भक्ति आया था, हाँ 55 वाला, मथुरा वृंदावन आदि जैसे स्थानों में जाके रहना है। अब यहाँ पर और एक विधि बताया गया है, मथुरा की सीमा मंडल में वास करे। मथुरा की सीमा मंडल में वास करे, स्पेसिफिक मथुरा बता दिया गया, स्पेसिफिक मथुरा। समझ में आ रहा है ना? ब्रज, पूरा ब्रज को मथुरा मंडल कहते हैं, उसको मथुरा मंडल। तो ब्रज धाम, तो वहां जाके स्पेसिफिक वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम में, वहां पर अगर मौका मिले तो जाना चाहिए ब्रज धाम में निवास करने के लिए। तो इस तरह कुल मिलाकर हमने 64 विधियां को हमने चर्चा की है, संक्षिप्त रूप में चर्चा किया। और ये 64 विधि में से अगर कोई भक्त कुछ नहीं भी कर पाते हैं, करना चाहिए, नहीं भी कर पाते हैं, तो महाप्रभु ने उन भक्तों के लिए बहुत आसान कर दिए। कम से कम 5 विधियों को तो सभी को करना चाहिए, जो 5 विधि मैंने आज बताया। अगर वो 5 भी नहीं कर पाते हैं तो एक विधि तो जरूर करना चाहिए, वो भगवान नाम का जप करना। महाप्रभु ने बोला तारा मध्य नाम कीर्तन श्रेष्ठ, नाम संकीर्तन श्रेष्ठ करने चाहिए भक्तों को। अवसर मिले तो उत्तम है करने, नहीं है तो बाकी तो कर ही रहे हम, जितना जो अवसर मिलता है कर लेनी चाहिए। बस यही समझनी है कि कब क्या होगा पता नहीं मेरे साथ। अभी मेरा बुद्धि ठीक से काम कर रहा है, शरीर ठीक से काम कर रहा है, मैं कर लूं, बाद में पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं। ये कुल मिला के 64 विधि है। तो इस 64 विधि में आप लोगों को अगर कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, शंका है तो आप पूछ सकते हैं।